सो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार, कौन सा टोकन होने जा रहा है, लिस्ट उसकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है बेस की तरफ से, तो यहाँ पे देखो बेस के जो को फाउंडर है जेसेस पोलाक, वो फाइनली अपना यहाँ पर एक टोकन लॉन्च कर चुके हैं जिस टोकन का नाम है जैसे। अब देखो यहाँ फाउंडर ने इसको लिस्ट किया है तो समझ सकते हो ये टोकन हर समय हाईलाइट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप नहीं जानते तो बता दो भाई, जो ही फाउंडर वगैरह होते हैं किसी फर्म के, वो अपने टोकन को लेके काफी ज्यादा ट्वीट करते हैं और इनका खुद का ये टोकन है जिन्होंने अपने ही ऐप यानी कि कॉइनबेस ऐप पर ही लॉन्च कर डाला है और बेस ब्लॉकचेन पर ही काम करेगा। तो समझ सकते हो ये टोकन कितना हाईलाइट रहेगा दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एस्टेक नेटवर्क की तरफ से यानी कि एस्टेक टोकन की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा कि एस्टेक लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है अपना मैनेट। और ये एस्टेक जो है वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जिसका आईसीओ भी 2 दिसंबर को आएगा और ये टोकन बन जाएगा। और ये जो टोकन है वो काम करता है इथेरियम की लेयर 2 पे दोस्तों। तो फाइनली इसका मैनेट लॉन्च हो चुका है जिसका आईसीओ 2 दिसंबर को आएगा, ये मैं बता चुका हूं। एक बार आप भी देख लो, 2 दिसंबर को इसका आईसीओ आने वाला है जो कि फंड रेज कर चुका है अब तक 52 मिलियन। और यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पर देख सकते हो खिलाड़ी जैसे कि कॉइनबेस आपको नजर आएगा और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आने वाले हैं जो इस टोकन की फंडिंग कर रहे हैं दोस्तों। जो इसके इन्वेस्टर हैं देख सकते हो जैसे कि हस्की कैपिटल है, पार्टेडिंग में, और यहाँ पर समझ सकते हो बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर ये टोकन भी अभी प्री मार्केट में चल रहा है, 2 दिसंबर को इसका भी आ जाएगा आईसीओ यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मैपल फाइनेंस की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मैपल फाइनेंस के ऊपर कुछ इंजाम लगाए जा रहे हैं। अब ये इंजाम लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पर मैपल फाइनेंस थोड़ा सा खतरे में है, हालांकि वैसे ही टोकन गिरा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोर फाउंडेशन ने अक्यूज कर दिया मैपल फाइनेंस को, क्योंकि ब्रीचिंग यही कराता है, इसी का भाई ये काम धंधा है, ये कहना है। ब्रीचिंग आप नहीं जानते तो भाई जो टोकन वगैरह हैक होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो ये सब ब्रीचिंग में आता है और ये काम कराता है खुद मैपल फाइनेंस, ये कहना है कोर फाउंडेशन का। तो यहाँ पे काली घटा के बादल मैपल फाइनेंस पे अब आ चुके हैं। तो एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा यहाँ पर मैपल फाइनेंस का, जो आप देख ही सकते हो कि भाई हाँ ठीक ठाक ही तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब भी ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है दोस्तों। और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ देता है, ये सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला सपोर्ट अगर इसने तोड़ा तो फिर से ये एक और डाउन ट्रेंड में जाएगा और कह सकते हो यहाँ पर लगभग 12-13 सेंट का ये टोकन हो जाएगा दोस्तों। जो बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है कॉस्मोस की तरफ से यानी कि एटम टोकन की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कॉस्मोस कम्युनिटी के ऊपर भी कुछ आरोप लगे हैं और ये आरोप जो लगे हैं वो लगाए हैं यहाँ पर वैलिडेटर पोस्ट ह्यूमन ने। तो यहाँ पर इस वैलिडेटर ने इस पर लगा दिया है कि भाई यहाँ पर ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्मोस की कम्युनिटी से, जहां पर ये कुछ हाल्ट दिखा रहे हैं, ईवीएम के अंदर फ्रीज कर रहे हैं, आपकी पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, और साथ में यहाँ पर कुछ अलग अलग कह सकते हो काफी अलग ही मिसगाइड करते हुए नजर आ रहे हैं कॉस्मोस कम्युनिटी के लोग, जो कि यूजरों को मिसगाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एटम का एक बार चार्ट देख ले तो चार्ट आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से एटम टोकन का, जो आपको डाउन ट्रेंड में ही जाता नजर आएगा, क्योंकि इसने भी सारे लेवल यहाँ पर भाई तोड़ दिए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लास्ट लेवल था वो भी तोड़ दिया, ये लेवल भी तोड़ दिया, अब लास्ट लेवल था ये भी तोड़ दिया, यानी कि लो पे लो लगा रहा है। तो लग रहा है कि एटम टोकन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। फिलहाल ये देखो $2 $2.5 के आसपास चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये यहाँ पर फिर से एक और लो लगाएगा तो $2 पे जा सकता है दोस्तों, वरना यहाँ पर इसके ऊपर उठने के चांसेस भी हैं, बट ये न्यूज आने के बाद लगता है कि ये भी डाउन जा सकता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई क्रोनस टोकन की तरफ से, तो यहाँ पे देखो Crypto.com पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है VFX ब्लॉकचेन के साथ। अब ये पार्टनरशिप अच्छी क्यों है? इसलिए अच्छी है ताकि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल हैं उनकी कस्टडी या कह सकते हो अच्छा खासा लिक्विडेशन मिल सके इंस्टीट्यूशन से दोस्तों। तो ये सही रहेगा कि यहाँ पर Crypto.com का क्रोनस टोकन ही इनडायरेक्टली आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप भाई Crypto.com के लिए तो हुई है बट फायदा क्रोनस टोकन का हुआ है दोस्तों। तो एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां पर देख सकते हो कि लग रहा है कि ये जो लो है ना क्रोनस का, वहीं पर आकर क्रोनस रुकेगा, देन उसके बाद ही पुल बैक लेगा, क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं लग रहा अब ये रुकने वाला है यार। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि 8 सेंट पर ये आ सकता है, 8 सेंट पे फिलहाल 10 सेंट पे चल रहा है, तो 8 सेंट पे आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिर से
करीबन 20-30% की गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लैक रॉक जैसी बड़ी फर्म अभी परचेज कर रही है 62 मिलियन के बिटकॉइन। हालांकि ये क्रैश हो रहा है, देख रहे हो, जब भी ये खरीद रही है दोस्तों, और यही नहीं खरीद रही, जापान की काफी बड़ी फर्म मेटा प्लैनेट ने भी यहाँ पर बाय किए 135 मिलियन के बिटकॉइन। तो समझ सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं इस गिरती हुई मार्केट में। पता नहीं क्या उनका सोचना होगा, थोड़ा तो कुछ अच्छा ही सोचना होगा। एक बार इसके चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट देखो, चार्ट में लग रहा है साफ साफ कि बिटकॉइन अब भाई पूरा ये 72 और 74 हजार का लेवल है, इससे पहले नहीं रुकने वाला। ऐसा लग रहा है चार्ट को देखने के बाद कि 72,000 या 74,000 डॉलर पे ही आके बिटकॉइन रुकेगा दोस्तों, वरना बीच में से अगर ये बदल जाए तो इसकी किस्मत है, वरना तो भाई चार्ट तो और टेक्निकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है यार। बाकी न्यूज तो अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इंडिया की तरफ से, तो यहाँ पे देखो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है रुपी पैक्ड डिजिटल एसेट, यानी कि अपने स्टेबल कॉइन यहाँ पर इंडिया भी लॉन्च करने जा रहा है, जो काम करेगा आर्क ब्लॉकचेन पे, साथ में पॉलीगन पे, एंक ब्लॉकचेन पे, यानी कि इन ब्लॉकचेन पे ये काम करेगा। और ये कब तक लॉन्च होगा, तो ये लॉन्च होगा 2026 के क्वार्टर 1 तक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 2026 के क्वार्टर 1 तक, जिसको भाई पूरी तरीके से मान्यता मिल जाएगी किसकी, इंडिया की, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पूरी तरीके से। कह सकते हो कि यहाँ पे शायद क्रिप्टो में भी थोड़े बहुत बदलाव हो और खासकर इसका टैक्स थोड़ा कम हो यार। अब बात करूंगा उस टोकन की जो टोकन लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी ग्राम यानी कि डाटा ग्राम नेटवर्क फाइनली लिस्ट हो चुका है एल बैंक पे। अब एल बैंक पे आ गया तो और भी काफी सारे एक्सचेंजों पे ये आ जाएगा। जैसे कल मैंने आपको न्यूज दी थी गैब टोकन की, गैब टोकन को बाइबिट पे लॉन्च किया गया था। देखो आज एल बैंक पर भी इसे लिस्ट कर दिया गया है दोस्तों। तो धीरे धीरे ही टोकन बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होते हैं और यहाँ पर इनकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ती है दोस्तों। तो यही था वो टोकन जो आज लिस्ट किया गया है यार। और यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।